नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करने जा रहा हूं जिसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक सुने आप, क्योंकि ये बातें या जिन आंकड़ों के आधार पर मैं कुछ निष्कर्ष आज डिस्कस करने जा रहा हूं, वो आपको गोदी मीडिया में नहीं मिलेंगे, बल्कि दूसरे मीडिया में भी, जहां सनसनीखेज खबरें बनाने का दौर चल रहा है, ये डिटेल्स आपको नहीं मिलेंगे। ये मैंने बड़ी मेहनत से इकट्ठे किए हैं आंकड़े, और मैं चाहता हूं कि आप इसको बहुत ही गंभीरतापूर्वक देखें, क्योंकि ये जो भारत में हिंसा चल रही है, जो उपद्रव चल रहे हैं, जो अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, दलितों को टारगेट किया जा रहा है, उस सब से जो परिस्थितियां बनी हैं, उससे हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है, उस पर कितना बोझ बढ़ रहा है या उसका कितना नुकसान हो रहा है, ये उस बारे में रिपोर्ट है। और ये आंकड़े आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। आप सोचेंगे कि ये क्या गजब हो रहा है। अगर इतना धन सिर्फ इस हिंसा, अस्थिरता, अनिश्चितता, तनाव की वजह से भारत गंवा रहा है, तो भारत की जो पूरी विकास की प्रक्रिया है उस पर कितना विपरीत असर पड़ रहा होगा, कितना उल्टा असर पड़ रहा होगा। चाहे वो शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, हाउसिंग का मामला हो, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ का मामला हो, तमाम चीज़ों में इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि एक बड़ी रकम इन हिंसा की भेंट चढ़ रही है। मैं आपको एक आंकड़े से शुरू करता हूँ। ये ग्लोबल पीस इंडेक्स है। ये मैं बता दूं कि भारत सरकार कोई आंकड़े नहीं देती है इस संबंध में, और वो आंकड़े अगर दे भी दे तो वो कोई भी भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि वो आंकड़े झूठे होते हैं, फर्जी होते हैं, और इसके बारे में अब कोई दो मत इस पूरे दुनिया में, ब्रह्मांड में नहीं है कि मोदी सरकार फर्जी आंकड़े गढ़ती है, झूठ पेश करती है। इसलिए ये हम ग्लोबल पीस इंडेक्स, जो एक जानी मानी संस्था है दुनिया की, उसके आंकड़ों के आधार पर कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। पिछले 10 साल में, 2014 से 2025 यानी 11 साल में, भारत को इस हिंसा, तनाव और अस्थिरता की वजह से, अनिश्चितता की वजह से $12.1 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका है। ये थोड़ा सा अनुमानित भी है, इसमें ऊपर नीचे मामूली सा हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर $12 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका है। आप जानते हैं कि भारत की जो इकोनॉमी है उसके बारे में ये सरकार दावा करती है कि वो $4 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुकी है, 3.5 से $4 ट्रिलियन। हालांकि जो अच्छे आर्थिक अर्थशास्त्री हैं उनका कहना है कि अभी हमारी अर्थव्यवस्था 2.5 से $3 ट्रिलियन की है। अगर आप मान भी लें $4 ट्रिलियन की हमारी अर्थव्यवस्था है, तो $12 ट्रिलियन हमने पिछले 11 सालों में गंवा दिए हैं। मतलब अपनी पूरी इकोनॉमी के 3 गुना इस हिंसा और इस सब की भेंट चढ़ चुका है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर ये $12 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी में होता तो हमारी इकोनॉमी आज कहाँ होती, हमारे लोगों के जीवन स्तर में क्या फ़र्क पड़ रहा होता। ये एक आंकड़े से मैंने शुरू किया है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो हिंसा हो रही है, या अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, जो किसानों को टारगेट किया गया उसकी वजह से जो हिंसा हुई, या दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं उसकी वजह से, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसकी वजह से जो भी हिंसा का माहौल बना है, और ख़ास तौर पर सांप्रदायिक हिंसा का, जिसमें दंगे शामिल हैं, मॉब लिंचिंग शामिल है, तमाम तरह के उत्पात, उपद्रव जो अभी हमने क्रिसमस पर देखे या दूसरे त्योहारों पर देखते हैं कि मस्जिद के सामने डीजे बजा रहे हैं, गंदे भद्दे अश्लील नारे लगा रहे हैं, वो सारी चीज़ें मिलाकर जो पूरा देश भर में माहौल बना है, उससे क्या क्या होता है। तो कई तरह से नुकसान करता है। संपत्ति की क्षति होती है, अगर दंगे होते हैं, घर फैक्ट्रियां जलाई जाती हैं, तो उससे भयानक संपत्ति का नुकसान होता है। फिर अगर ये माहौल रहता है
तो जो प्रोडक्टिविटी है देश की और जो ट्रेड है उसमें कमी आती है। जाहिर है कि अगर माहौल अशांतिपूर्ण है, हिंसा से भरा हुआ है, तो लोग आने जाने में घबराते हैं, ज़्यादा कारोबार नहीं करते हैं। कभी कर्फ्यू लगेगा, कभी बंद होगा, कभी रास्ते जाम होंगे। ये तमाम चीज़ें हैं जिनसे पूरी जो व्यापार संबंधी गतिविधियां हैं उन पर असर पड़ता है, और जो श्रम संबंधी, मजदूर संबंधी गतिविधियां हैं उन पर फर्क पड़ता है। फिर एक बड़ा फर्क पड़ता है पर्यटन पर। बाहर से आने वाले लोग घबराते हैं, बल्कि घरेलू पर्यटक भी घबराते हैं कि कहाँ जाएं और कहाँ न जाएं, क्योंकि अगर हालात ऐसे बन जाते हैं कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है तो पर्यटक मूव करना बंद कर देते हैं। और विदेशी पर्यटक तो और भी सेंसिटिव होते हैं, विदेशी पर्यटन गिरता जाता है। इसके साथ ही जो इन्वेस्टर होते हैं वो भी फिर अपना पैसा यहाँ लगाने से घबराते हैं और उससे फिर अरबों खरबों का नुकसान होता है। इसी तरह से कुशल श्रम की हानि होती है, अल्पसंख्यक समुदाय भाग जाते हैं जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। अगर फला जगह फैक्ट्रियां हैं, वहाँ दंगे हो गए, वहाँ से अल्पसंख्यक समुदाय भाग गया, तो उन फैक्ट्रियों का कामकाज प्रभावित होगा और ये इकोनॉमी पर असर पड़ता है उसका। स्वास्थ्य और कानूनी खर्च बढ़ जाता है, मुकदमे होंगे, दंगे होंगे, मार काट होगी तो मुकदमे बढ़ेंगे, उसका खर्च बढ़ेगा, पुलिसिंग का खर्च बढ़ेगा, घायलों के इलाज का खर्च बढ़ेगा, मुआवजे दीजिए, ये सारी चीज़ें, उनका पुनर्वास कीजिए, ये सारी चीज़ें असर डालती हैं पूरी अर्थव्यवस्था पर। और लंबे समय के लिए इस डर से शिक्षा भी प्रभावित होता है, रोज़गार भी प्रभावित होता है, असमानता बढ़ती है और जीडीपी की ग्रोथ कम होती चली जाती है। तो ये जो हम पिछले 11 सालों से देश में माहौल देख रहे हैं उसका सीधा सीधा असर इस तरह से पड़ रहा है। और इसीलिए मैंने कहा कि हमने पिछले 11 सालों में $12 ट्रिलियन का नुकसान हमारी अर्थव्यवस्था को हो चुका है। ये बहुत बड़ा फिगर है, बहुत बहुत बड़ा फिगर है। आप जानते हैं कि चीन की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो $19 ट्रिलियन की है। अब आप समझ लीजिए कि $12 ट्रिलियन भारत गंवा चुका है। आइए हम देखते हैं कि अब वर्ष दर वर्ष, साल दर साल कैसे नुकसान बढ़ता चला गया है। 2014 में जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उस वर्ष की रिपोर्ट में उस वर्ष 0.794 ट्रिलियन का नुकसान हुआ था। उसी साल, पहले भी होता रहा होगा, उसके पहले सालों में भी ऐसा नहीं कि ज़ीरो था, कुछ ना कुछ नुकसान होता रहा होगा। लेकिन मोदी जी के आने के बाद मैं आपको अभी बताता हूँ कि कैसे वो बढ़ता जा रहा है। 2015 में थोड़ा खामोशी रही, 0.768 ट्रिलियन पीपीपी टर्म्स में नुकसान हुआ। फिर 2016 में भी थोड़ा कमी आई, इसमें 0.742। यहाँ तक जो मोदी जी का कार्यकाल था कमोबेश ज़्यादा हलचल भरा नहीं था, ज़्यादा उस समय अल्पसंख्यकों पर टारगेट सीधे तौर पर नहीं शुरू हुआ था, और ये हम कह सकते हैं कि एक हनीमून पीरियड जैसा था। लेकिन उसके बाद फिर आप देखिए कि कैसे जंप आना शुरू होता है। 2017 में ये बढ़कर 0.806 ट्रिलियन हो जाता है। 2018 में फिर बढ़ोतरी होती है, 0.852 ट्रिलियन हो जाता है। 2019 में और बढ़ता है, 0.991 ट्रिलियन हो जाता है। 2020 में $1 ट्रिलियन की पार कर जाता है, 1.080 ट्रिलियन हो जाता है। 2021 में और बढ़ता है, ये 1.170 ट्रिलियन होता है। 2022 में $1.077 होता है, थोड़ा सा कमी आती है। लेकिन 2023 में एक बड़ा जंप आता है, 1.233 ट्रिलियन हो जाता है। 2024 में ये 1.289 ट्रिलियन हो जाता है, और फिर 2025 में 1.340 ट्रिलियन हो जाता है। ये 4 से 5% औसत जो है नुकसान बढ़ रहा है, हो रहा है।
और 9% तक जा रहा है। अगर ये नुकसान इसी तरह से बढ़ता रहा तो आने वाले वर्षों में ये जीडीपी में 5 से 5.6% तक की गिरावट, माफ़ कीजिएगा, भारत में 2014 से 2024 तक का नुकसान जो है वो 62% बढ़ा है। जैसा मैंने बताया, 0.794 ट्रिलियन डॉलर से 1.289 लेटेस्ट 1.3 तक पहुंच गया है। और जीपीआई स्कोर में हमारा जो वो गिरावट है वार्षिक, वो भी होती जा रही है। प्रोजेक्शन अगर लगाएं तो ये माना जा रहा है कि अगर हिंसा 10% बढ़ती है तो नुकसान 10 से 23% तक बढ़ जाता है। मसलन इस साल अगर हिंसा 10% के आसपास बढ़ी होगी, जो कि हम देख रहे हैं कि बढ़ रही है, तो अगले साल जब इसके आंकड़े आएंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो अर्थव्यवस्था का नुकसान है वो 10 से 23% तक बढ़ चुका है। और ये ट्रेंड से 1 से 2.3 गुना तक आप परसेंटेज में मान सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि वर्तमान वार्षिक नुकसान 1.3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। 10% हिंसा वृद्धि हुई तो अतिरिक्त नुकसान जो है वो ऐड होगा 130 बिलियन डॉलर से 300 बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष। 5 वर्षों में ये कुल मिलाकर हो सकता है 0.65 ट्रिलियन डॉलर से 1.5 ट्रिलियन डॉलर। और अगर इससे भी ज़्यादा हिंसा बढ़ती है, जिसके संकेत दिख रहे हैं, तो ये नुकसान और भी भारी हो सकता है। जैसा मैंने बताया कि नुकसान के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से ये नुकसान हो रहा है। ये जो मैंने आपको आंकड़े दिए हैं, ये जीपीआई ग्लोबल पीस इंडेक्स के ज़रिए हासिल हुए हैं, लेकिन बहुत सारी और संस्थाएं भी नियमित रूप से नहीं करती हैं, लेकिन ये हिंसा के आधार पर किसी भी अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान का अंदाज़ा लगाती हैं। भारत में अभी ये व्यवस्था नहीं बनी है। अगर बनी भी मोदी जी के कार्यकाल में, मोदी जी के निर्देशन में, तो ये जो हम 1.13 ट्रिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं, वो शायद वो 1-2 ट्रिलियन डॉलर पर नीचे ले आएंगे। तो फर्जी आंकड़े वो देंगे। तो सवाल उठता है कि क्या हम इतने जागरूक हैं कि हम केवल इस हिंसा के एक आयाम को ही देख रहे हैं कि हिंसा हो गई, चलो कुछ लोग मार गए, अरे तोड़फोड़ हो गई, कुछ धमका दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा मुल्क है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, अरे ये तो इसी तरह के लोग हैं, बजरंगी दंगाई किस्म के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद तो हमेशा से ऐसा ही करता रहा है, आरएसएस का तो चरित्र ही फासिस्ट है और वो इस तरह की हिंसा में विश्वास रखता है, इस तरह के उत्पात में उसका हमेशा दंगों वगैरह में हाथ रहा है। ये सब मानकर अगर हम खारिज करते रहे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ जाएगा। अगर ये हिंसा बढ़ती है और जिसके संकेत हम बार बार देख रहे हैं और पूरी दुनिया की नज़रें भी हमारे ऊपर हैं, तो ये हमारी अर्थव्यवस्था जो मोदी सरकार के दावे के अनुसार 4 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है और जो अर्थशास्त्री हैं जाने माने उनके हिसाब से 2.5 से 3 ट्रिलियन डॉलर है, वो और गिर के नीचे पहुंच सकती है। अगर 2-2.5 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गई तो ये जितने भी विकास के नारे लग रहे हैं ये और भी झूठे साबित होंगे। अभी भी झूठे हैं, वो सिर्फ कागजी हैं और फर्जी आंकड़ों से हमें बरगलाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है। लेकिन ये एक बड़ा नुकसान होगा। तमाम निवेश जो, चाहे वो घरेलू निवेश हो चाहे विदेशी निवेश हो, वो तो आप जानते ही हैं कि 0 के आसपास पहुंच चुका है विदेशी निवेश। अब विदेशियों की भारत में दिलचस्पी नहीं रह गई है। वो उसके दूसरे कारण हैं, उस पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, आपने देखा ही होगा कि क्यों विदेशी निवेशक भारत में पैसा नहीं लगा रहे हैं और भारत के निवेशक या जो इन्वेस्टर हैं वो बाहर क्यों भाग रहे हैं पैसा लगाने के लिए। लेकिन ये जो एक बड़ा फैक्टर जुड़ता जा रहा है अशांति और हिंसा का,
वो उसको एक और डायमेंशन दे देगा, और जिसकी वजह से जो थोड़ा बहुत निवेश आने की संभावना बनेगी वो भी खत्म हो जाएगी। और फिर इसके बाद और भी चीज़ें होंगी। जब हिंसा बढ़ेगी तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रतिबंधों की बात करने लगेंगे, प्रतिबंध लगाने भी लगेंगे कुछ देश। अगर इस तरह से ईसाइयों और मुसलमानों को टारगेट किया जाता रहा और मोदी सरकार इसी तरह से खामोश बैठी रही, चुपचाप होने दे रही है सब कुछ, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं, गृह मंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं, पूरी सरकार खामोश है, पूरी सत्तारूढ़ दल खामोश है, और पूरा एनडीए गठबंधन खामोश है, बल्कि जस्टिफाई कर रहा है इन सब चीज़ों को। तो ऐसी सूरत में हिंसा के बढ़ने की आशंकाएं बहुत ज़्यादा हैं, और उसका सीधा सा मतलब हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था पर और भी बड़ा प्रहार होने जा रहा है। ये $13 ट्रिलियन आगे बढ़कर कितने ट्रिलियन डॉलर पे जाएगा। और ऐसे में हम अगर ये सोच रहे हैं कि हम चीन से मुकाबला करेंगे, हम दुनिया की तीसरी दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो ये सारा झूठ है। और इस झूठ को ये हिंसा और भी बेहतर ढंग से हमारे सामने खोल कर रख देगी जब ये हिंसा बढ़ेगी। तो ये एक खतरे की घंटी है जिसे हमें समझना चाहिए। और इस तरह की राजनीति, इस तरह की जो ताकतें हैं जो हिंसा में विश्वास करती हैं, जो नस्ली सोच के लोग हैं, जो हिंदू मुसलमान की, हिंदू ईसाई, हिंदू सिख की राजनीति कर रहे हैं, और उससे जो अशांति का वातावरण बन रहा है उससे भारी नुकसान होने की आशंका है। इसको रोकने के लिए हम सबको जागरूक होना चाहिए, और हम सबकी भूमिका एक लोकतंत्र में एक अच्छे नागरिक के बतौर और एक अच्छे पत्रकार की बतौर मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को उठाकर लोगों के सामने रखना चाहिए, ताकि वो जागें और इसका विरोध करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।